ना पहले प्रकृति देखिए कैसे होगी प्रक्रिया। पहले तो प्राणी मरेंगे, क्योंकि प्राणी सबसे अंत में बने थे। आप यहाँ से अहमदाबाद से चलो बम्बई की तरफ, तो पहले आएगा बड़ौदा, फिर सूरत, फिर बोरीवली, फिर बॉम्बे सेंट्रल, इस क्रम से आएंगे ना। और जब वापस आएंगे तो पहले क्या आएगा? पहले बोरीवली आएगा। वापस आएंगे तो उल्टा क्रम चलेगा, पहले बोरीवली, फिर सूरत, फिर बड़ौदा, फिर अहमदाबाद। तो वापसी में क्रम उलट जाता है। तो सृष्टि की उत्पत्ति में पहले ईश्वर ने बुद्धि बनाई, महतत्व, दूसरा अहंकार बनाया, तीसरा मन बनाया, और फिर आगे इंद्रियां बनाई, फिर तन्मात्राएं बनाई, उसके बाद पंचमहाभूत बनाए, पंचमहाभूत से फिर शरीर बनाए प्राणियों के, ये सूअर, कुत्ता, गधा, मनुष्य आदि। तो अंत में जो शरीर बना आत्मा को दे दिया, तो वो प्राणी जीवित हो गया। अब जब प्रलय होगी तो इससे उल्टा क्रम होगा। तो उल्टे पहले सीधे क्रम में सबसे अंत में क्या बना? मनुष्य का शरीर बना। तो जब उल्टे चलेंगे तो मरेंगे तो पहले मनुष्य मरेंगे सबसे पहले मनुष्य मरेंगे। इनका विनाश पहले होगा, क्योंकि ये अंत में बने थे। अंत में इसलिए बने थे कि इसको जिंदा रहने के लिए खाने पीने को सामान चाहिए, फल फूल शाक सब्जी वनस्पति घी दूध मक्खन सब चीज चाहिए, उसके बिना तो जिएगा कैसे। इसलिए प्राणियों के शरीर की रचना सबसे अंत में हुई, और प्राणियों के क्रम में भी मनुष्य शरीर की सबसे अंत में। गाय घोड़े वनस्पतियां पहले बन गए, क्योंकि मनुष्य का जीवन इन प्राणियों के ऊपर आधारित है। तो उल्टे क्रम से जब प्रलय होगी तो पहले मनुष्य मरेंगे, फिर गाय घोड़े, फिर वृक्ष वनस्पति सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद ये पंचमहाभूत ये टूटेंगे। फिर पंचमहाभूत के बाद तन्मात्राएं टूटेंगी। फिर तन्मात्राएं टूटने के बाद इंद्रियां, मन ये टूटेंगे, और इंद्रियों मन के टूटने पर फिर अहंकार टूटेगा। अहंकार के बाद महतत्व टूटेगा, और वो महतत्व टूट गया तो फिर सत्वरजतम बचेगा। इस क्रम से वापस जाएंगे। तो जिस क्रम से आए थे उससे उल्टे जाएंगे, ये होगा। आत्माएं तो शरीर छूटते ही बेहोश हो जाएंगी। स्थूल शरीर छूटते ही बेहोश। स्थूल शरीर के बिना उनको होश नहीं आता। आज भी देखो, मरने के समय स्थूल शरीर हट गया, मृत्यु हो गई, आत्मा बेहोश हो जाता है। जबकि सूक्ष्म शरीर है उसके पास, तो केवल सूक्ष्म शरीर से काम नहीं चलता। ये बात सांख्य दर्शन में लिखी है। केवल सूक्ष्म शरीर से जीवात्मा का काम नहीं चलता जब तक स्थूल शरीर का सपोर्ट ना मिले। जैसे आपको फोटो बनानी है, कोई चित्र बनाना है, या तो दीवार पे बनाएंगे, या लकड़ी पे बनाएंगे, या कपड़े पे बनाएंगे, कागज़ पे बनाएंगे। कोई सरफेस चाहिए जिसके ऊपर चित्र बनेगा। बिना सरफेस के चित्र नहीं बनता। तो बिना स्थूल शरीर के सहयोग के सूक्ष्म शरीर अकेला काम नहीं करता। तो जैसे ही स्थूल शरीर मरेगा, आत्माएं तो तत्काल बेहोश हो जाएंगी। बाकी ये प्रलय बाद में होती रहेगी, टूटते रहेंगे पदार्थ, टूटते 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 अंत में प्रकृति बचेगी। ऐसा होगा। तो आत्माएं तो बस उसी समय बेहोश हो जाएंगी। स्थूल शरीर छूटा और बेहोश, और वो तब तक बेहोश रहेंगे जब तक अगली सृष्टि में ये सारा निर्माण प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। सारा इस प्रक्रिया से पंचमहाभूत ना बने और पूरा स्थूल शरीर ना बने, तब तक वो बेहोश रहेंगी। जब स्थूल शरीर बन के जीवात्माओं को मिल जाएगा तब होश में आएंगी। इसके बिना होश में नहीं आती। आत्मा में भी रहते हैं, एक कॉपी आत्मा में रहती है, एक सूक्ष्म शरीर में रहती है। सूक्ष्म शरीर नष्ट हो गया, कोई बात नहीं, एक कॉपी बची हुई है, और अभी एक और तीसरी कॉपी और भी है, वो ईश्वर के पास। अभी 2 कॉपी तो फिर भी सुरक्षित है। जब आप कंसाइनमेंट भेजते हैं ना, कॉमर्स की भाषा बोल रहा हूँ, व्यापार में जब आप सामान भेजते हैं बाहर, तो 3 कॉपियाँ बनती हैं। उसका जो बिल बनता है कंसाइनमेंट का, उसमें 3 कॉपी होती हैं। एक कॉपी तो कस्टमर को दे देते हैं, एक कॉपी भेजने वाले कंसाइनर के पास रहती है, और एक कॉपी ट्रक के साथ देनी पड़ती है, जो आगे दिखानी पड़ेगी कि क्या माल जा रहा है। तो ऐसे 3 कॉपी बनती है। तो इसी तरह से जो संस्कार बनते हैं उसकी भी 3 कॉपी होती है, एक सूक्ष्म शरीर में, एक आत्मा में, और तीसरी ईश्वर के पास। जब प्रलय होती है, सूक्ष्म शरीर नष्ट हो गया, तो एक कॉपी नष्ट हुई, 2 तो अभी भी सुरक्षित है, आत्मा के पास भी और ईश्वर के पास भी। वो चेतन है, उसको अपने याद रखता है ज्ञान में।
ईश्वर ज्ञान में याद रखता है, जैसे आप याद रखते हैं इसको कितने पैसे उधार दिए, इससे कब लेने, इसको कितने दिए, इससे कब लेने। आप जैसे याद रखते हैं ईश्वर भी याद रखता है। बड़ा विचित्र है ईश्वर, हर एक का हिसाब याद रखता है, कहीं गड़बड़ नहीं होती। एक के कर्म की एंट्री दूसरे के खाते में नहीं होती, एकदम परफेक्ट हिसाब है इसका। हम तो गलती कर जाते हैं, मनुष्य हैं, थोड़ी बुद्धि है, थोड़े साधन है, थोड़ी शक्ति है, अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्तिमान है। मनुष्यों से तो गलतियां हो जाती हैं, ईश्वर गलती नहीं करता। वेदों में लिखा है न किल्विषम अत्र, ईश्वर की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई मिसबिहेव नहीं है, सब ठीक ठाक है, एकदम परफेक्ट।